हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ पिंकी कुमार। 2-3 दिन से मैंने काफ़ी असेसमेंट किए हैं, छोटे बच्चों के स्पेशली। तो मेरी कुछ फाइंडिंग्स थी। अगर पेरेंट्स को हल्का सा भी डाउट लगता है कि हमारे बच्चे स्पेक्ट्रम में हैं, मतलब मेरे पास 2 साल के था, एक 3 साल का था, एक 4 साल, ऐसे 4-5 बच्चों को मैंने देखा था। तो लाइक उनके पेरेंट्स को डाउट है कि हमारे बच्चे का स्पीच डिले है, कि ऑटिज़म है, कि कुछ और है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स कोलैबोरेट करके एक जगह लिख के देखा, फिर उन लोगों को, बच्चों को भी असेस किया कि क्या है। कि फिर मैंने उनको जैसे लाइक अगर किसी के मुझे लगे कि रेड फ्लैग्स हैं, तो मैंने फिर सजेस्ट किया कि आप फिर पूरा का पूरा आप ऑटिज़म या कहीं से भी असेसमेंट करवाना शुरू करो। अगर जैसे आप यूएस में हो तो यूएस में आपका एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका बच्चा स्पेक्ट्रम में है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को अपने रेड फ्लैग्स के बारे में बताना चाहिए। फिर पीडियाट्रिशियन आपको आगे फर्दर ऑटिज़म के उसमें असेसमेंट के लिए भेज देंगे, जो भी जहाँ जो भी आपका इंश्योरेंस है। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में भी काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं। जैसे मैंने बीएल कपूर से करवाया था अपने बेटे का, एम्स से भी है। एम्स में थोड़ी सी लाइन लंबी है, कोई काफ़ी सारे प्राइवेट साइकेट्रिस्ट भी हैं जो कि आपको साइकोलॉजिस्ट से सॉरी असेसमेंट करवाना था, प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो आपको करेक्ट बता देंगे। पर फर्स्ट एज ए पेरेंट, मेरा बच्चा अगर छोटा है 2 साल का है तो मुझे वो रेड फ्लैग्स फील होते हैं, पर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि है कि नहीं है। तो मैं बस उन रेड फ्लैग्स को आज डिस्कस कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चा अगर बोलता नहीं है तो उसको ऑटिज़म ही है, इट्स नॉट कंपल्सरी। ये भी हो सकता है कि बच्चा स्पीच डिले भी हो। ठीक है, एक का मैंने असेसमेंट किया था, वो बच्चा स्पीच डिले है, वो उसको ऑटिज़म नहीं है। एक और लड़की को किया था असेसमेंट, वो लड़की ऑटिज़म में नहीं है। हाँ, एडीएचडी के काफ़ी सारे सिम्टम्स वो शो कर रही है, पर ऑटिज़म तो बिल्कुल नहीं है। तो मैंने किस क्राइटेरिया को देख के करा, तो आप खुद भी देखो, अपने बच्चे को देखो। अगर आपको लगता है हल्का भी डाउट, जैसे 18 मंथ्स के बाद ही हम किसी बच्चे को देख के बता सकते हैं। वैसे तो हम छोटे बच्चे से भी स्टार्ट कर देते हैं, पर 18 मंथ में कह रही हूँ। अगर 18 मंथ तक बच्चे की 20 वोकेबलरी नहीं आ जाती, 20 वोकेबलरी इन द सेंस कि बच्चा 20 वर्ड्स बोलने नहीं लगता। 18 मंथ 1.5 साल का बच्चा 20 वर्ड को बोलने या 20 वर्ड को बोलने पे अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं करने लग जाते, या अप्रोप्रिएट कुछ इंटरेस्ट नहीं, जैसे मम्मी पापा उनको रिकॉग्नाइज करना, और जैसे दे दो, ले लो, पिकअबू, आ गई मैं मम्मी, आ गई पापा, दुद्धू आ गया। ये जो 20 वोकैबलरी बच्चा समझ रहा है। जैसे ही बच्चे के बैक, बच्चा आपके इधर बैठा हुआ, उसके बैक से भी किसी ने कहा मम्मी आ गई, तो बच्चा टर्न करके देखे। दूधू आ गया तो बच्चा टर्न करके देखे। पापा आ गए तो बच्चा टर्न करके देखे। तो इस टाइप की 20 वोकैबलरी आपको देखनी पड़ेगी कि बच्चे को आती कि नहीं आती है। दैट 20 वोकैबलरी शुड बी एक्सप्लेनेटेड। कुछ नाउन्स भी आने चाहिए बच्चे को, कुछ वर्ब्स भी, दे दो, ले लो, जाओ, बाय बाय, जम, या ये 20 वोकैबलरी एक 1.5 साल के बच्चे को मतलब आ जाती है 20 वोकैबलरी में। 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे का तब होते होते उसकी वोकैबलरी हाई होके 100 पहुंच जाती है, और बच्चा 2 वर्ड में कंबाइन करके बोलने भी लग जाता है। अगर बच्चा कोई इशू नहीं है, आपको और रेड फ्लैग्स जैसे कि खाना दे दो, पानी दे दो, नहीं खाना, जाओ, लाइक दिस टाइप के जो छोटे छोटे 2 इंस्ट्रक्शंस बोलने लग जाए। अगर आपका बच्चा 3 साल का हो गया है और वो एक लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाना शुरू करता है, ये लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं है, तो एक डाउट है। क्योंकि 3 साल का बच्चा एक सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देगा, 2 सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलोइंग करने लग जाएगा। जैसे 2 साल का बच्चा एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लग जाएगा। दे दो तो दे देगा, ले आओ लेके आ जाएगा, वो टॉय दे दो तो टॉय दे देगा। 3 साल का बच्चा 2 इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लग जाएगा, टॉय दे दो और बॉक्स रख दो, तो बच्चा आपको टॉय दे देगा और बॉक्स रख देगा, लाइक दिस वे। तो बच्चा जब 2 सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लग जाता है 3 साल का, तो और वो एक छोटे मोटे आपके आंसर्स के WH, जैसे कहाँ गए पापा, मम्मा कब आएगी, नाना क्या लाएंगे, दादी कैसी है, इस टाइप के छोटे छोटे आंसर को कुछ भी आंसर करने लग जाए, डैट इज़ ओके। अगर आपका बच्चा ये सब बोल नहीं पा रहा है किसी भी वजह से, तो जरूरी नहीं है कि ऑटिज्म, अभी पहनती बेटा, जरूरी नहीं है कि ऑटिज्म हो सकता है उसको डिलेड हो। ऑटिज्म के अपने स्पेसिफिक रेड फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, उनको आप चेक करो।
जैसे आपका बच्चा 2 साल का हो गया या 3 साल का हो गया, बोलता नहीं है, बट वो उसके रेड फ्लैग्स नहीं है, तो मतलब वो स्पीच डिले है, ऑटिज्म में नहीं है। तो आपको रेड फ्लैग्स के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, और ये आप 2 साल से ही चेक करते रहना चाहिए पेरेंट्स को कि कहीं कोई रेड फ्लैग्स नहीं है। अगर रेड फ्लैग्स हैं तो डेफिनेटली अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलो और उसका असेसमेंट करो कि जितनी जल्दी अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम किसी भी बच्चे के साथ स्टार्ट हो जाता है, डेफिनेटली रिजल्ट्स ज़्यादा जल्दी मिलते हैं। एक अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम क्या होता है? अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है कि बच्चे की ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे सेंसरी क्या है, बच्चे को सेंसरी ओवरलोडेड या सेंसरी के जो जो एरियाज में वहाँ पे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसके साथ करना पड़ेगा। स्पीच थेरेपिस्ट उसको जो जो उसको बोलना नहीं आ रहा वो उसको बोलने में हेल्प करने लग जाएगा। स्पेशल एजुकेटर उसको रिसेप्टिव इनपुट, जैसे मैं अगर मेरे पास होगा तो मैं उसके रिसेप्टिव पे सबसे ज़्यादा काम करूँगी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी उसके आसपास इन्वायरमेंट में चीज़ें, उनको सबके नाम जानना शुरू कर दे, नाम बताना शुरू कर दे, कुछ एक्सप्रेशन देना शुरू कर दे। तो सबका अपना अपना एक रोल है, जो अपना अपना रोल प्ले करने लग जाएंगे। तो ये सारा काम आपका स्टार्ट हो जाएगा जितनी जल्दी आपका बच्चा आइडेंटिफाई हो जाए। तो पहले तो रेड फ्लैग्स है क्या क्या मैंने लिस्ट डाउन करी है। रेड फ्लैग्स तो सबसे पहले है, 1 साल का बच्चा भी आप स्माइल करोगे ना तो स्माइल रिटर्न करते हैं। अगर आपका बच्चा स्माइल नहीं करता है तो एक ये रेड फ्लैग है। जरूरी नहीं है कि सारे रेड फ्लैग्स हो, सब में सारे रेड, मेरे बेटे में भी सारे रेड फ्लैग्स नहीं थे, पर आप जब रेड फ्लैग्स को लिस्ट डाउन करके टिक मारना शुरू करोगे, अगर आपको 60-80% रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं मीन्स ये कंसर्न एरिया है। ठीक है, अगर आपको 10% 20% ही मिल रहा है या बस 5-6 में ही है तो ठीक है, माइट भी वो उस बच्चे का उस समय वो नहीं है। लुक, ऑटिज्म की 3 मेन जो होता है कि सोशल इंटरेक्शन बच्चे का अच्छा नहीं होता, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, और रिसेप्टिव उतना अच्छा नहीं होता, मतलब उतना वो समझना उस लेवल पे नहीं आ पाता। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी है। तो सोशल स्माइल नहीं करा, 3 साल का बच्चा हो गया, किसी पेंसिल को उठा के दादा दादी से बात नहीं करा, हेलो पापा मेरे लिए टॉफ़ी टॉफ़ी, पापा टॉफ़ी, इस टाइप से वो पिटेंट प्ले, किसी भी पेंसिल, किसी स्पून, किसी भी चीज़ से पिटेंट प्ले नहीं करा। अटेंशन स्पैन उसका बहुत कम है, बैठ ही नहीं रहा, अपने पसंद का काम में देख ही नहीं रहा, ज़्यादा देर रुक ही नहीं रहा। कोई भी पैक बोर्ड में एक पैक के बाद दूसरा पैक बोर्ड, दिस इज़ अ कहीं ना कहीं वो पॉइंट करा कि ADHD का। कहीं आप उसे हक कर रहे हो, जैसे ये भी मेरे को हक किस करती थी, मैं इसे बचपन में बिल्कुल नहीं पसंद करता था। हक जरूरी नहीं, मैंने कहा ना सारे सिम्टम हो, फिजिकल कांटेक्ट हो, हाइपर एक्टिव बहुत हो, कभी यहाँ टेबल पे कभी चेयर पे। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं ना अपने लाइफ में, मतलब मम्मी ने इधर से इधर किया, वो चढ़ के AC के ऊपर, डर भी नहीं लगता। तो इस टाइप का आपका बच्चा हाइपर एक्टिविटी, इधर भाग रहा है टेबल के नीचे, कभी सोफे के पीछे, कभी बेड के पीछे, खाना भी खिलाने के लिए आपको जद्दोजहद हो रही है कि सिटिंग ही नहीं है। तो एक्सेसिव हाइपर एक्टिव, एक्सेसिव एग्रेसिव, बात बात पे आपको बाइट कर रहा है, पुश कर रहा है, हेयर पुल कर रहा है, इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा हो, अभी बिल्कुल शांत है, अचानक से बहुत ज़्यादा रोने लग गया, अचानक से बहुत ज़्यादा डम पड़ गया, लाइक दिस, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है नेम कॉलिंग पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। 2 साल का बच्चा नेम कॉल पे रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। कई बार मेरे को भी डाउट था, आपको भी डाउट हो सकता है, जैसे मैं बोलती थी चॉकलेट तब वो टर्न कर लेता था, मैं बोलती थी शिवम वो टर्न नहीं करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि, उसका मतलब है कि उसकी हियरिंग ठीक है, बट उसको जैसे हम जो बोल रहे हैं ना वो चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है। जैसे मेरे सामने कोई स्पेनिश बोलता है रहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं कई बार पूछती हूँ कि क्या आपने मुझसे बात कहा, इंग्लिश में बता दो। तो वैसे ही हमारे बच्चे है कि वो ग्रो तो हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, पर वो हमारी लैंग्वेज को, हमारे उसको पिक ही नहीं कर रहा, उसका रिसेप्टिव बिल्ड ही नहीं हो रहा, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप उसे, उसका नाम शिवम है या उसका, मैं उसको ये सामने कह रही हूँ कि ये पेंसिल दे दो, पेंसिल दे दो, उसको पता ही नहीं है कि उसका दिमाग ने इतना अटेंशन पे ही नहीं किया कि इसको पेंसिल है। मैंने उसको कहा कि ये ले गिलास से पानी पी ले, गिलास से पानी, वो इतना रिसेप्टिव ही नहीं आया। ठीक है, तो नेम कॉलिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। रिपीटेटिव मूवमेंट, ऐसे कर रहा है या ऐसे ऐसे कर रहा है या कर रहा है, कोई भी चीज़ रिपीटेटिव कर रहा है, फ्लैपिंग कर रहा है या ऐसे ऐसे फ्लैप कर रहा है, ऐसे किसी भी टाइप की फ्लैपिंग कर रहा है, जो हम बोल रहे हैं, खासतौर से मम्मी की बातें भी माँ को लग रहा है कि वो समझ ही नहीं रहा है मेरा बेटा, बहुत बड़ा है।
और ऐसा नहीं है कि हियरिंग टेस्ट भी डेफिनेटली करवाना, ASSR या जो भी आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा तो यही है मेन। आई कांटेक्ट, नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, पिकाबू खेल रहे हैं बच्चे, पिकाबू, वो उसको भी उतना अटेंशन पे करके नहीं देख रहा, स्माइल बैक नहीं कर रहा, उसको कोई हाई कर रहा है, बाय कर रहा है, वो हाई बाय नहीं कर रहा। काफ़ी सारे ऑटिस्टिक बच्चे ना हाई बाय करना सिखा भी तो बाय ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे बाय। वो ना ये समझ ही नहीं पाते कि ये होता है, उनको ये होता है ना तो इसको ऐसे ही करते हैं। तो दैट इज आल्सो नॉट सोशल, बहुत ज़्यादा डल है। मैंने ऐसे भी अपने लाइफ में बच्चे देखे, जहाँ बिठा दिया वहीं पे बैठे हुए, जहाँ खड़ा कर दिया वहीं पे खड़े हुए। तो मदर को लगता है बहुत ही अच्छा बच्चा, नहीं, ये सोना साना बच्चा नहीं है कि वो जहाँ पे आपने बिठा दिया, जो आप खिला रहे हो वो खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, चाहे उसका स्टमक फुल हो गया, नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहा है अपने अंदर की कि मेरा स्टमक फुल हो गया। उसके दिमाग में आइडिया ही नहीं आ रहा कि व्हाट नेक्स्ट आई नीड टू बी डू। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डल हो, इसका मतलब है आपका ऑटिज्म है। एक्टिव, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तब भी है। टू मच डिस्ट्रैक्टेड, उसके पसंद की चीज़ें रखी हैं तब भी इधर 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 ऊपर नीचे, आप इधर पढ़ा रहे हो उधर 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 देख रहा है। उसका तरीका देखो कैसे देख रहा है, कैसे खेल कर रहा है, बहुत लॉस्ट तो नहीं है। जैसे मेरा वाला था, लॉस्ट रहता था, सोफे के पीछे जाके बैठा हुआ है, टेबल के पीछे जाके बैठा हुआ है, कर्टन के नीचे जाके बैठा हुआ है, एक बैग था, बैग को खड़ा करके उसके पीछे जाके बैठा हुआ है। तो वो मतलब ऑटिज्म में ही मतलब है, मैं अपने आप से खुश हूँ, आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। तो वो अपने आप से खुश था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खाना खा लेता था और बस फिर छुपा हुआ बैठा हुआ है। तो ये भी एक साइन है कि बच्चे का रेड फ्लैग है। डज नॉट ड्रॉ पेरेंट अटेंशन। जैसे मेरी बेटी भी थी, शी इज़ नॉर्मल, तो मैंने देखा तो 1 साल में ना मेरे को खींच खींच के, जैसे जो टॉफ़ी है, ये चॉकलेट है, उसके पास ले जा रही है। 2 साल में तो पूरा ही, ये देखो, वो दे दो, वो ला दो, ये दो। और शिवम में बिल्कुल भी नहीं था कि ये दे दो, वो दे दो, ये ला दो, वो ला दो। मेरे को पकड़ के खींच के ले ही नहीं जाता था जो उसको पसंद की चीज़ें थी। ठीक है, अगर बच्चा पेरेंट का टेंशन नहीं ले रहा है अपनी पसंद की चीज़ों के लिए, डज नो शेयर दे एंजॉयमेंट, ना तो रो रहा है, ना हंस रहा है, ना तो वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये सारे आपको रेड फ्लैग्स हैं। सबसे बड़ा रेड फ्लैग्स मेरी लाइफ में आया था, ये 9 मंथ का था, मैंने इसको इंजेक्शन लगवाया था, वही नॉर्मल वैक्सीनेशन का, ये बिल्कुल भी नहीं रोया था। वो मैंने अपनी डॉटर का लगवाया था, वो तो उसको तो चुप कराने के लिए मैं आइसक्रीम टॉफ़ी पता नहीं क्या क्या नहीं देना पड़ा था, ये बंदा रोया ही नहीं था। मैंने फिर, और एक और मेरा सिम्टम था, मैं ऑफिस जाती थी, आई वॉज वर्किंग ऑन दैट टाइम, आई वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं 6 बजे आती थी, वो मेरे लिए भागता ही नहीं था। और वही मेरी डॉटर थी, जब वो 1 साल की थी, वो मेरे लिए पागलों की तरह भागती थी, जैसे वो मुझे देखती थी मतलब कि मैं ऑफिस से आ गई हूँ। तो 2-3, और तीसरी चीज़ मेरी, जो मेरी अपनी पर्सनल बता रही हूँ, कि मेरी डॉटर मेरे ऑफिस से आने के बाद मुझे सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ती थी। और ये बंदा, इसको ये 1 साल का था, ये 9 महीने का था, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, मैं इसके पास आती भी थी जॉब के बाद, कोई मतलब ही नहीं था। ये अपनी दादी के पास, दादाजी के पास जैसे बैठा हुआ वैसे ही बैठा रहता था, मतलब ही नहीं कि मम्मी आई है मुझे दूध पिलाएगी, मेरे साथ खेलेगी, कोई वो इंटरेस्ट ही नहीं था। वो मुझे बहुत अनयूजुअल पैटर्न लगता था कि इसको मेरे में क्यों नहीं इंटरेस्ट है। मेरी डॉटर को के कहा था, जब वो 1.5 साल की थी, उसके पापा ऑफिस से आते थे, जैसे वो दरवाज़ा ओपन करते थे और 15 मिनट अपने पापा के लिए डांस करके दिखाती थी। इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि पापा आए हैं, इसको मम्मी के लिए ही नहीं इंटरेस्ट था, तो पापा तो बहुत ही अलग सी चीज़ है। जो गोदी ले रहा है वो उसकी गोदी में जा रहा है, जिसके गोदी में जाना है उसके रो क्यों रह नहीं रहा मेरे लिए, मैं किसी और बच्चे को गोदी में ले रही हूँ, रोता ही नहीं था, क्यों नहीं फर्क पड़ता। मेरी डॉटर ने तबाह कर देती थी अगर मैंने किसी और बच्चे को गोदी ले लिया 2 सेकेंड्स के लिए भी, तो वाई आर यू नॉट। तो ये मेरे बहुत बड़े रेड साइंस थे, जो कि मुझे लगता था कि ये ऐसा क्यों नहीं करता जैसे मेरी डॉटर करती थी। डेट्स वाई मेरा ये डायग्नोसिस बहुत ही जल्दी हुआ था मेरे बेटे का। 18 मंथ में मुझे पता चल गया था कि वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है, और तभी से मैंने पूरा का पूरा अपना ABA स्पेशल एजुकेशन OT सब स्टार्ट कर दिया था। तो होप दिस विल हेल्प यू टू, स्पेशली फॉर द न्यू पेरेंट्स, टू अंडरस्टैंड कि ओके फाइन, अगर ऑटिज्म है तो हमें काम करना है, इट्स ओके। और अब हमारे बच्चे की एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है,
अगर नहीं है, डिलेड स्पीच है, बहुत अच्छा। पर अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग लगता है, प्लीज़ 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 कंसल्ट योर साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच।